हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार। मैं आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल जेडेक्स मैथ पर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ की बुक का 10th चैप्टर सर्कल। ये जो आप लेक्चर देख रहे हो ये एक प्लेलिस्ट का पार्ट है, जिस प्लेलिस्ट में मैंने 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ का 10th चैप्टर कराया है, जिसका सेकंड लेक्चर ये आप देख रहे हो एक्सरसाइज 10.1। इससे जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया सर्कल क्या होता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये लेक्चर देखने से पहले वो लेक्चर जरूर देख लें। अगर आप नहीं भी देख पाते तो भी ये लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज इजी है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था सर्कल क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, सेकेंड लाइन क्या होती है। एक सर्कल और एक लाइन के बीच में तीन केसेस बन सकता है। या तो लाइन सर्कल को टच भी ना करे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यहाँ पे जो लाइन है वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, ऐसी लाइन को टेंजेंट लाइन कहते हैं। और बताया था ऐसा भी हो सकता है एक लाइन सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, जिस लाइन को सेकेंड लाइन कहते हैं। साथ में मैंने आपको बताया था थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.1 में मैंने आपको बताया था कि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। थ्योरम 10.2 में मैंने आपको बताया था दो टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाए सर्कल पर वो दोनों इक्वल लेंथ की होती है, और ये थ्योरम मैंने प्रूव भी करी थी। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जो पॉइंट है, अगर पॉइंट सर्कल से बाहर है तो उससे दो टेंजेंट खींची जा सकती है सर्कल पर एक ही पॉइंट से। और अगर सर्कल की बाउंड्री पर है पॉइंट, व्हेन द पॉइंट लाई एट द बाउंड्री ऑफ द सर्कल ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रू, एक ही टेंजेंट खींची जा सकती है उस पॉइंट से होते हुए। और अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो उस पॉइंट से एक भी टेंजेंट नहीं खींची जा सकती। मैंने आपको ये बताया था कि जो सेकेंड लाइन होती है और जो टेंजेंट लाइन होती है, सेकेंड लाइन का लिमिटिंग केस है टेंजेंट लाइन। अगर सेकेंड लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्लोज आते रहता है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओवरलैप कर जाता है, तब उस सेकंड लाइन को टेंजेंट लाइन कह देते हैं। मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूं, अगर आपको ये चीजें पहले से ही आती हैं तो आप ये लेक्चर देख सकते हो, वरना वो फर्स्ट लेक्चर जो इस प्लेलिस्ट का हिस्सा है वो जरूर देख लें। अब देखिए आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। इस सवाल में पूछा जा रहा है एक सर्कल की कितनी टेंजेंट हो सकती हैं, तो इसका जवाब है इनफाइनाइटली मैनी। क्योंकि अगर आपने एक सर्कल ड्रॉ करा, ये रफ डायग्राम है, आपने एक सर्कल ड्रॉ करा तो अब सर्कल पे कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट। तो आप हर पॉइंट पर एक टेंजेंट तो ड्रॉ कर ही सकते हो, क्योंकि सर्कल पे कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट, तो टेंजेंट भी कितनी हो गई, इनफाइनाइट। तो ये जो पहला सवाल है हमारा, इसका जवाब क्या होगा, हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। तो आंसर में आप लिख सकते हो अ सर्कल हैज इनफाइनाइटली मैनी नंबर ऑफ टेंजेंट्स। एक सर्कल के पास इनफाइनाइटली मैनी नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकती हैं। और अगर आप थोड़े से पढ़ चुके हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्फिनिटी भी दो टाइप की होती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो इसके पास अनकाउंटेबल नंबर ऑफ टेंजेंट होती हैं। उसके बाद कहा गया फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन। एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, आप डायग्राम से भी देख सकते हो, फिगर से टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ऐसी लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उसी को टेंजेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। ये हो गया हमारा आंसर 1, फुल स्टॉप लास्ट में लगा ही हुआ है। दूसरा देखते हैं, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ सेकेंड लाइन। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, जैसे ये गई, इस लाइन ने सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा है तो इस लाइन को कहेंगे सेकेंड लाइन। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाले में कहा गया लाइन के लिए एरो भी बना सकते हैं। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। कहा गया एक सर्कल के पास कितनी मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं, तो इसका जवाब है 2। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली, दूसरी टेंजेंट ड्रॉ कर ली, तो आप कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो पैरेलल नहीं रहोगी, मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट पैरेलल हो सकती है। अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे 3 लाइन तो पैरेलल होगी पर टेंजेंट नहीं है। अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो पैरेलल नहीं है। तो आप कोई भी सर्कल बनाते हो, कोई भी आपने सर्कल ड्रॉ करा, आप अगर एक टेंजेंट यहाँ पर बना देते हो तो दूसरी टेंजेंट जो डायमीटर के एंड पॉइंट पर होगी वो ही इस टेंजेंट के पैरेलल होगी। और ऐसी कोई टेंजेंट नहीं है जो इस टेंजेंट के पैरेलल हो। तो एक सर्कल में मैक्सिमम 2 टेंजेंट पैरेलल हो सकती है। हाँ, पेयर कितने भी हो सकते हैं, जैसे ये देखो 2 पेयर हो गए पैरेलल टेंजेंट के, पर मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट पैरेलल हो सकती है एक टाइम पे, क्योंकि तीसरी टेंजेंट आप कहीं पर भी बनाओगे पैरेलल नहीं होगी। तो इसका जवाब है सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट
पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट इनफाइनाइट हो सकते हैं, एक यहाँ पर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर ली, एक यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर ली, तो एक पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट है, ये तो कितने भी हो सकता है। फिर फोर्थ में बोला जा रहा है द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। जैसे ये एक आपने सर्कल ड्रॉ करा और ये एक लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस लाइन को टेंजेंट कह देंगे, ये लाइन हो जाएगी टेंजेंट लाइन। और ये जो है, ये जो पॉइंट जो सर्कल पे और लाइन पे कॉमन है, इस कॉमन पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये लास्ट लेक्चर में चीजें पहले ही बताई जा चुकी हैं। तो हमारे ये पार्ट तो हो गए, एक बार दोबारा देख लेते हैं। पहला सवाल था हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, तो उसका जवाब है सर्कल हैज इनफाइनाइटली मैनी नंबर ऑफ टेंजेंट, एक सर्कल के पास इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। फिर था फिल इन द ब्लैंक, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, ये साफ देखा जा सकता है, जो टेंजेंट होती है उस सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। दूसरा सवाल था लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड लाइन, ये तो डेफिनेशन है सेकेंड लाइन की, क्या ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उस लाइन को सेकेंड लाइन कहते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये भी मैंने करा दिया, आप इतना नोट डाउन कर सकते हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, अगर आपको ये लिखना था तो आप वीडियो बैक स्किप करके लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखिए एक सर्कल है और एक टेंजेंट है, टेंजेंट क्या दिया है पी क्यू, पी क्यू एक टेंजेंट है एट द पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, ठीक है, सर्कल पे एक पॉइंट पी है और ऐसे एक टेंजेंट है हमारी पी क्यू, पी क्यू एक टेंजेंट है, सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ओके ये भी लिख दिया। कह रहा है अ लाइन थ्रू द सेंटर एट द पॉइंट क्यू सो डैट, एक लाइन सेंटर से क्यू की तरफ आई है और इस तरीके से आई है सो डैट ओ क्यू इक्वल टू, ओ क्यू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ओ क्यू है 12 सेंटीमीटर, ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटर। तो ये है हमारा कोई डायग्राम जो इस सवाल को करने के लिए चाहिए होगा। फिर कह रहे हैं लेंथ पी क्यू इज, पी क्यू की लेंथ पूछ रहे हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे पी क्यू की लेंथ कितनी होगी। तो हमें तो पता है सॉल्यूशन बाय थ्योरम, ये हम प्रूव भी कर चुके हैं 10.1 थ्योरम से हमें पता है, 10 थ्योरम क्या कहती थी, 10.1 थ्योरम रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, टेंजेंट लाइन। तो ये एंगल कितना हो गया, क्योंकि रेडियस है और ये टेंजेंट है, पी क्यू क्या है टेंजेंट और ओपी क्या है रेडियस, तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो एंगल ओ पी क्यू हो गया 90 डिग्री, बिकॉज ओ पी ओ परपेंडिकुलर पी क्यू। थ्योरम 10.1 ये हम प्रूव भी कर चुके हैं। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ओ पी क्यू इज आ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या क्या दी है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब ओपी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, मतलब क्यू ओ का स्क्वायर। अब देखिए ओपी की वैल्यू कितनी है 5 कर दिया, पी क्यू की वैल्यू आपको नहीं पता अननोन है, ये है 12, ओके। अब देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पर कर रहा हूँ, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और पी क्यू का स्क्वायर अननोन है, पी क्यू ही अननोन है, और 12 का स्क्वायर 144। अब ये प्लस में लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाके माइनस में हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 25, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ये आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 119, और पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई स्क्वायर रूट 119, क्योंकि ये सारे जो डेटा दिए थे सेंटीमीटर में थे तो सेंटीमीटर, तो हमें टेंजेंट पता लग गई, पी क्यू क्या थी, पी क्यू एक टेंजेंट थी, लेंथ पी क्यू एक टेंजेंट थी, और टेंजेंट की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 119, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
अभी लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसके बाद एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो करने के लिए मैं ये वाला पोर्शन मिटा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, आपको कुछ भी लिखना है तो। देखिए फिर क्या कहा गया है। कहा गया है ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन लाइन इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट टू द सर्कल। देखिए कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। पहले आपके सिलेबस में कंस्ट्रक्शन नाम से भी एक चैप्टर था, उन्होंने हटा दिया, तो मुश्किल ही लगता है कि ये आएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है और जो आपके सिलेबस से हटाया जा चुका है। फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या कह रहा है। कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल को ड्रॉ कीजिए, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ करा। उसके बाद क्या कह रहा है, एक सर्कल ड्रॉ कीजिए एंड टू लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन, एक लाइन गिवन दी है तो ठीक है, ये एक लाइन बना दी, ये क्या है गिवन लाइन। और आपको दो लाइन ड्रॉ करनी है, कहा गया है टू लाइन्स ड्रॉ करनी है पैरेलल टू अ गिवन लाइन, इस लाइन के पैरेलल दो लाइन ड्रॉ करनी है सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकंड लाइन। तो एक तो टेंजेंट होनी चाहिए, मतलब सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, और दूसरी सेकंड लाइन होनी चाहिए, मतलब सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो देखिए आप क्या कीजिए, ये हो गया हमारा सेंटर और ये डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। आप जैसे पहले इससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करोगे, कहीं पर भी आपने कंपास की मदद से यहाँ पर पॉइंटर रखा, यहाँ पर पेन से रखा, एक आर्क मार दिया, यहाँ पर पॉइंटर रखा, पेन से रखा, एक और आर्क मार दिया, और जहां पर इस आर्क ने इंटरसेक्ट करा, जहां पर इस आर्क ने इंटरसेक्ट करा उस पॉइंट को सेंटर से जोड़ दिया। अब देखिए यहां पर एक लाइन खींचना है जो टेंजेंट होगी, तो आप एक गैप देख लीजिए, गैप कितना है, उतने ही गैप स्केल से या किसी और कंपास वगैरह या डिवाइडर की मदद से बना लीजिए और एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये जो लाइन आपकी है ये टेंजेंट लाइन है कि सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच कर रही है। ऐसी अगर सेकंड लाइन बनाना है, मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ से आपको सेकंड लाइन को गुजारना है, पास थ्रू करना है, तो ये गैप आपने नोट करा, इतने ही गैप दोबारा ले लिया, इतने ही गैप तीसरी बार ले लिया, और इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये मेरी होगी टेंजेंट लाइन, ये हो गई सेकंड लाइन। वैसे ही क्वेश्चन मुश्किल ही आएगा क्योंकि ये किसका पार्ट है, कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, जिसके लिए कंपास वगैरह की नीड है अगर ढंग से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो। और आपके सिलेबस से कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर हट ही गया है। तो उम्मीद करता हूँ आज की आपको एक्सरसाइज और लेक्चर समझ में आया होगा। ये बहुत ईजी था, रफली भी बना सकते हो। एक लाइन है, एक सर्कल है, एक लाइन पर इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। आपने छोटी क्लास में पैरेलल लाइन ड्रॉ करना सीखा होगा। डिवाइडर की मदद से भी कर सकते हो, कंपास की मदद से भी कर सकते हो, प्रोटेक्टर वगैरह की मदद से भी कर सकते हो। प्रोटेक्टर या कंपास एक ही बात है। तो दोनों लाइन ड्रॉ कर दी, और अगर टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करना है सर्कल को, सेकंड लाइन ड्रॉ करनी है तो दो पॉइंट से इंटरसेक्ट करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।